हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। बच्चों, मूल पूछा जाए या शून्य पूछा जाए, बात एक ही होता है। एक जैसे सवाल मुझे सोल्व करना है। प्रश्न है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मुझे मूल ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, हमने बताया था अगर स्क्वायर के आगे जो भी अगर संख्या अगर दी हो, एक के अलावा कोई दूसरी संख्या अगर दी है तो उस संख्या की गुणा कर लेना जिसमें ABCD का कोई अक्षर लिखा ना हो। देखिए, इसमें भी ABCD का अक्षर क्या है, x², इसमें ABCD का अक्षर है x और इसमें ABCD का अक्षर बिल्कुल है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिसमें x की पावर 2 है उसके गुणे में जो भी संख्या होगी उसकी हम गुणा कर लेंगे इस वाली संख्या से। तो यह गुणा कितनी आएगी, कहेंगे ये मेरे पास 5 √2 पहले से दिया है और गुणा करना है √ से। तो बच्चों याद रखना, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर √ लगा है उसमें बिना रूट नहीं लगा है। देखो, हमेशा क्या करना, पहले बिना रूट वाली संख्या ऐसे लिख देंगे और रूट वाली रूट से गुणा कर देंगे, क्योंकि रूट के अंदर संख्याएं अगर सेम होती हैं, जैसे यहाँ √2 है, इसमें भी रूट के अंदर संख्याएं कैसी हैं, सेम है, और उनकी 2 बार जब गुणा करते हैं तो रूट जो कट जाता है तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो गया। तो मैंने 5 √2 की 2 से √2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया, 10। अब मुझे 10 के फैक्टर करने हैं, 10 के फैक्टर करने हैं। अब इसका देख, जिसमें x y का कोई अक्षर जब दिया नहीं होता है, ABCD का जो अक्षर दिया नहीं होता है, उस संख्या को देखना वो संख्या है का है कि, कहेंगे प्लस की है। अगर प्लस की है तो इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर हमारे कितने आ जाए, 7 आ जाए। कितने आ जाए बच्चों, 7 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणनखंड करेंगे तो 5 अगर टूटेगा, कहेंगे 5 में अगर 2 जोड़ दें, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। लेकिन इनकी जब गुणा करेंगे तब 10 ही आना चाहिए। 5 × 2 करेंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो फैक्टर मेरे बिल्कुल सटीक हो गए। मैंने क्या किया, x² के आगे जो भी संख्या थी उस संख्या की गुणा कर ली, जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं, उस संख्या से मैंने गुणा कर ली। जो गुणा हमारी आती है, गुणा आने के बाद मेरा कितना 10 आया। अब देखना, जो जिसमें XY ABCD का अक्षर कोई है नहीं, कोई भी ABCD का अक्षर नहीं है, वो संख्या है काहे की, प्लस की है ना। अगर प्लस की है तो उसी संख्या के ऐसे फैक्टर करो जोड़ने पर ये वाली संख्या, जोड़ने पर, क्योंकि जिसमें ABCD का अक्षर है नहीं वो अगर प्लस की हो तो जोड़ने पर लाना है, अगर माइनस की हो तो घटाने पर लाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब मुझे फैक्टर मेरे कितने बन गए, गुणनखंड बन गए 5 + 2, 5 + 2। तो हम क्या करेंगे, √2 x² सेम लिखेंगे और फैक्टर बने थे 5 + 2 और ब्रैकेट के x लिखेंगे और बाकी हमारा 5 √2 बराबर में 0। ठीक है, अब इतना मैंने कर दिया। अब मुझे करना क्या है, अब इसको सरल कर लेंगे। बच्चों, क्या होता है, √2 है x² प्लस इस x की गुणा हम 5 से कर देंगे, सभी में प्लस है तो मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस सवाल में सारी संख्या प्लस में होती है तो उसमें कोई भी घबराने की वाली बात नहीं, लगातार हम प्लस ही लिखते रहें। ठीक है, अब प्लस लिखा है, यहाँ 5 की गुणा x से कर देंगे तो बच्चों 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 गिनती है और x ABCD का अक्षर। गिनती गुणा कभी भी ABCD के अक्षर से करते, गिनती आगे आता है और ABCD का अक्षर बाद में आता है। प्लस लगाया, लगाओ, 2 की गुणा जब x से करेंगे, 2 गिनती है पहले लिखो, ABCD का अक्षर बाद में हो गया। ठीक है, प्लस 5 √2 हम ऐसे लिख देंगे। अब मुझे क्या करना पड़ता है बच्चों, कहेंगे 2 के जोड़े बनाओ और इसमें मुझे कॉमन ढूंढना है। तो भैया कॉमन को ढूंढने के लिए पहले इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो आसान रहता है। जैसे √2 है, ठीक है, यहाँ x कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे x × x लिख दिया 2 बार। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, यहाँ कितना है बच्चों, कहेंगे यहाँ तो हमारा 5 है तो 5 लिख लिया, गुणा में x है, x लिख दिया। ये हमारे एक जोड़े थे, प्लस लगा देंगे। अब इसमें क्या है, 2 है। 2 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं 2 लिखा है, अगर हम चाहें तो √2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि भैया किसी भी संख्या अगर रूट में बनानी है, किसी संख्या को अगर रूट में आपको बनाना हो, जैसे हमें 2 को रूट में बनाना है, क्यों, क्योंकि भैया इसमें यहाँ भी रूट है और 2 के अंदर रूट होता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 2 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में अगर रूट नहीं लगा है
और आप लगाना चाहते हैं तो उस संख्या का रूट लगाकर 2 बार लिखो। जैसे मेरे 5 को अगर रूट बनाना होता तो 5 हम कितनी बार लिख देते, 2 बार लिख देते, समझ में। अगर 7 को रूट बनाना है तो 7 को हम कितनी बार लिख देंगे, गुणे में 2 बार लिख देंगे। इसका मतलब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से जो जहाँ 2 दिया है, जहाँ 2 दिया था इसके जगह पर ये 2 है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 और गुणे में x ही था प्लस 5 और गुणे में √2 बराबर में 0। ठीक, अब आपके समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या कर देना है, कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन निकालना अब आसान हो जाएगा। कॉमन निकालना, कैसे कॉमन निकाला जाता है बच्चों। कॉमन का मतलब होता है कि मुझे ये एक पद हुआ, एक पद हुआ, इसमें से ऐसी संख्या ढूंढो जो इस वाले पद में भी हो और इस वाले पद में भी हो, ठीक है। कहेंगे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ √2 है लेकिन यहाँ √2 नहीं, तो मुझे x निकालना है, बाकी कोई कॉमन है नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, √2 और साथ में क्या है, x है, x लिख दिया, प्लस में x यहाँ से उड़ ही गया था, चला गया था, कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। कॉमन देखिए, यहाँ हमारा √2 है, इसमें भी √2 है, यहाँ √2 है, फिर से √2 यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो मुझे क्या मिल रहा है, प्लस में √2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 और यहाँ पर क्या बचा है, x, यहाँ से √2 चला जाएगा तो बच्चों 5 बचेगा बराबर में 0। अब मुझे चेक करना क्या सवाल सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कहेंगे देखिए मैंने जब कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट के अंदर √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 दोनों में सेम दिख रहा है, और जब सेम दिखता है इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें से जब ये संख्या देखिए यहाँ भी कॉमन है, अब ये 2 पद हो गए, ये एक पद, ये हमारा दूसरा पद, इसमें से आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे √2x प्लस 5 यहाँ मुझे कॉमन निकला। तो यहाँ से इसको हटाएंगे तो बच्चों बचेगा क्या, यहाँ कहेंगे यहाँ x बचता है तो x लिख देंगे, यहाँ इसको हटा दिया, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, √2 बचा बराबर में 0। अब हमारा सवाल तो सॉल्व हो गया, लेकिन शून्य निकालना है तो हम करेंगे क्या, इसे 0 के बराबर करेंगे। पहला हमारा गुणनखंड क्या है, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, इसे हम 0 के बराबर कर दो। अब भैया क्या करेंगे, √2x 5 जब उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, कहेंगे ये तो माइनस का हो जाएगा। काहे का होगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पर क्या होता है, संख्या का चिन्ह बदल जाता है। बराबर में जब कोई चीज़ नहीं है तो 0 लिख दिया, लेकिन जैसे ही कुछ पहुंच जाएगी तो वो तो हट जाएगा 0, ठीक है। अब मुझे x का मान निकालना, जिसका मान आपको निकालना है, जैसे ABCD का अक्षर है x, इसका मान आपको निकालना है। तो इसके साथ में अगर कोई संख्या गुणे में है तो वो बटे में आती है, अगर प्लस माइनस में होती तो उधर प्लस माइनस में बदलते, ठीक है। माइनस का 5 है, ये बटे में इसके आ जाएगा √2, तो एक हमारा मूल्य निकल के आ गया। इसी तरीके से दूसरी संख्या है x प्लस √2 बराबर में 0, रूट उधर जाएगा तो बच्चों माइनस में हो जाएगा, बस दूसरा मूल्य निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।